दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे यस हाई वोल्टेज आईपीओ और हेम्स बायो आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आपको इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है। इसके अलावा बाकी के सेमी आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं यस हाई वोल्टेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 16 दिसंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 146 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 110 करोड़ का आईपीओ है और ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 11.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.20 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 9.43 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 51,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ट्रांसफार्मर बुशिंग की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी यहाँ पर ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले काफ़ी अलग अलग तरह के बुशिंग्स बनाती है। तो कंपनी देखा जाए तो अपने सेक्टर की एक निश प्लेयर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इनके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। और अगर इनके ऑर्डर को भी देखें तो 100 में से 96% इनके ऐसे ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं जो कि रिपीट होते हैं, यानी कि इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 8 से 9 करोड़ के राउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 11.5 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। फाइनेंशियल 24 के भी फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 3 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इसके नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 33 से 38 करोड़ के अराउंड रिजर्व देखने को मिल रहा है और अगर इसके बोरोइंग्स की भी बात करें तो 12.5 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1 लाख रुपए के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और 2 दिनों में देखें तो अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और ओवरऑल डिमांड भी है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये सेमी आईपीओ में लेकिन ये सेमी आईपीओ में रिस्क भी होता है। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। वो है हेम्स बायो आईपीओ। यह आईपीओ 13 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 17 दिसंबर को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 51 है और 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 6.22 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब डे वन में देखें तो यहाँ पर आईपीओ पहले दिन ही 10.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में 2.35 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। वैसे आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, मात्र 6 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ में पहले दिन 6000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। अब हेम्स बायो के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, ऑयल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो इनकी मार्केटिंग और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इस कंपनी के 50 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और साथ ही कंपनी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो इनके थ्रू भी अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जितने भी आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है, तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट आपको लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं और कंपनी का जो ब्रांड है वो हेम्स के नाम से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कंपनी फार्मास्यूटिकल के अलावा जो फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन आइटम्स होते हैं तो ये भी सेल करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 12 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में देखें तो 35 से 36 लाख के राउंड है। तो यहाँ पर भी देखें तो कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला है
और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 50 लाख का प्रॉफिट है। अब छोटी कंपनी है तो ईयर ऑन ईयर इसके जो प्रॉफिट है इसमें भी आपको ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो अक्टूबर मंथ तक इसका प्रॉफिट आपको 34 लाख देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 तक कंपनी का जो रिजर्व है वो नेगेटिव में देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 24 से देखें तो कंपनी के रिजर्व आपको पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो कंपनी के पास अभी 57 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 1 करोड़ 38 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.31 का है। तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 21 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 40 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है। और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 78% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है पर कंपनी की फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी भी बहुत छोटी है, मात्र 22 करोड़ की कंपनी है। और आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 6 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी रिस्की आईपीओ है। लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो आईपीओ आपको ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अगर हेम्स बायो आईपीओ और यस हाई वोल्टेज आईपीओ में कंपेयर करें तो यस हाई वोल्टेज आईपीओ ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना है तो आप यस हाई वोल्टेज आईपीओ के साथ जा सकते हैं। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनलक्ष्मी कॉर्प साइंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 55 रुपये है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 105 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम तो आपको लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि 90% से ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। 91% के अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ का लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ ही हो सकती है। तो इस आईपीओ का लिस्टिंग 90% प्रीमियम के अराउंड होने की उम्मीद है, यानी कि आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट ऐप है जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ। इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 96,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 83% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग 17 दिसंबर को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है टॉस द कॉइन आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 17 दिसंबर को होने वाली है। लेकिन इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो 214 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है, यानी कि 117% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सेमी आईपीओ है तो 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं होगी। तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 163 रुपये 80 पैसे प्रीमियम के साथ हो सकता है, यानी कि 345 रुपये 80 पैसे के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। और आईपीओ से लिस्टिंग के साथ ही 98,280 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट ऐप है सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट आईपीओ। इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 38,400 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% का राउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट ऐप है पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 72 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 57% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है और लिस्टिंग 18 दिसंबर को होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।